हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के यूपी जीके के क्रम में आज का टॉपिक होगा प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो भी आपके धार्मिक स्थल और पर्यटन होंगे उनसे जो प्रश्न निकल के आ रहे होंगे उन सभी प्रश्नों को एक साथ संग्रह किया गया है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की। ये तो प्रश्न बहुत बेसिक सा प्रश्न हो गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। तो आपको पता है कि सिकंदर लोदी ने किया था। कितना सन में किया था? तो 1504 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न करा कि हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किया था। तो हर्षवर्धन ने एक कन्नौज और प्रयाग दोनों में धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न करा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पे? आगरा में। अगला प्रश्न चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? आपको पता है किस जिले में? गोरखपुर जिले में। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? आप हमें बताएंगे। अब देखिए, सूची वाले प्रश्न आ गए हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ क्या है? सूची 2 है। एक तरफ जिला है और एक तरफ क्या है? उनका मुख्यालय है। ऑप्शन आपके सामने है। छोटा कर दें? चलिए ऐसे मिला लेते हैं। चलिए यहां से यहां तक मिल जाएगा। ठीक है, मिलाते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो कहां पड़ता है? नोएडा में। बात क्लियर। अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय पड़ता है कहां पड़ता है? अकबरपुर। ठीक है, अकबरपुर में। संत कबीर नगर का जो मुख्यालय पड़ता है वो आपको पड़ता है खलीलाबाद में। सिद्धार्थ नगर इसका मुख्यालय कहां पे है? नौगढ़ में। कौन आपका ऑप्शन सही हुआ? तो 4, 1, 2 और फिर 3। 4, 1, 2, 3 किस ऑप्शन में है? तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी में है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाने वाला नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थल है वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। कि महानिर्माण मंदिर अवस्थित है। तो जहां भगवान महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, जहां पे उनकी मृत्यु हुई थी, वहां पर यह मंदिर स्थित है और वो जिला है कुशीनगर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने किया था और अपने चचेरा भाई जिसका नाम था जौना खां और जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग जानते हैं जौना खां के नाम से। ठीक है, तो इसी जौना खां के स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? जौनपुर नगर की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए तो किसकी स्मृति में? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करा है कि किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग होना चाहिए कि किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। तो महोदय श्री के नाम से जाने जाने वाला जो नगर है वह है आपका कन्नौज, यानी कि इत्र नगरी। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कहा जाता है किसको? वाराणसी को ना। हाँ, वाराणसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? श्रृंगवेरपुर बांदा, हस्तिनापुर मेरठ, विंध्याचल मिर्जापुर, देवासरी बाराबंकी। तो देवासरी बाराबंकी आपका सही है, विंध्याचल मिर्जापुर आपका सही है, हस्तिनापुर मेरठ सही है, लेकिन श्रृंगवेरपुर ये बांदा में नहीं पड़ता है, या कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। ठीक है,
प्रयागराज। चलिए अगला प्रश्न, कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस शाह के मजार पर मेला लगता है कहां पे? तो सबको पता है देवा शरीफ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर से देखिए सूची आ गया है। एक साइड आपका मंदिर है और एक साइड वह मंदिर किस जनपद में है उसकी स्थिति दिया हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब मिलाइए। देखिए जो दशावतार मंदिर है वो कहां पे है? झांसी में। ठीक है, बाबा सोमनाथ मंदिर, बाबा सोमनाथ मंदिर कहां पे है? तो ये आपका है देवरिया में। श्रृंगी ऋषि का मंदिर, श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहां पे है आपका? भगवान बराह का मंदिर। बराह पता है तो पहले बराह मिलाइए। बराह कहां है? एटा में। तो ऑलरेडी श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहां हो जाएगा? फर्रुखाबाद में। बात क्लियर? तो मिलाइए कौन सही है। तो देखिए कौन सही है का? ए का 4 तो पहले 4, बी का 3 तो 3, और सी का 2, सी का 2 और डी का 1। 4 3 2 1 कहां पे है? 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी पे है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कौन सा है? कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर बी। कहे कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? देखिए अभी हमने बताया था कि जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था अपने चचेरा भाई जौना खा अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। कहे कि वह प्राचीनतम स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा ने संपूर्ण महाभारत का वाचन किया था, वही 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, कौन? नैमिषारण्य। ठीक है, नैमिषारण्य। ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? वही नगर जिसने तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, कौन सा नगर? जौनपुर नगर। ऑप्शन नंबर सी। किसकी स्मृति में? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। अगला करा है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहां पे था? तो वह था बिठूर में। ठीक है, कानपुर नगर को ही बिठूर कहा जाता था, याद रखिएगा। फिर कूट आपका है। एक साइड आपका दिया है कुछ मेले हैं, दुर्ग हैं, भवन हैं, और एक साइड उसकी स्थिति दिया है कि वह कहां पर स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर में ले लूं। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, आपको कुछ नहीं पता होगा लेकिन इतना तो पता होगा कि देवा शरीफ का मेला कहां लगता है? बाराबंकी में। ठीक है, तो अब आप इतना से ही पकड़ सकते हैं, या फिर और मिलाना चाहें तो कलिंजर दुर्ग पता होना चाहिए। आपको पता होना नहीं चाहिए, होगा। कलिंजर दुर्ग कहां पे है? बांदा में। ठीक है, आगे देखिए, आगे कनक भवन कहां पे है? आपका अयोध्या में। कनक भवन अयोध्या में, तो आपका कादमगिरी वैसे दिख गया कहां पे? चित्रकूट में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए का 4, तो आपका सही होगा 4। उसके बाद से 4 के बाद 3, 4 3 फिर 2 फिर 1, 4 3 2 1 कहां पे लिखा है? 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है। उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वही जैन और बौद्ध का पवित्र स्थल, संयुक्त स्थल, कौन सा? कौशाम्बी। ठीक है, चलिए कि संत कवि मलूक दास थे,
कहाँ के रहने वाले थे संत कवि मलुकदास? यह रहने वाले थे कौशाम्बी के। ठीक है, कौशाम्बी में कराके। कह रहे अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहां पर स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी। कौशाम्बी जिस प्रभास गिरी स्थल का संबंध है, यानी कि कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी जो स्थल है उसका संबंध किस धर्म के लोगों से है? किस धर्म से है? तो कौशाम्बी में जो प्रभास गिरी है उसका संबंध है जैन धर्म से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए, देवी पाटन का मेला, यानी कि देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, ये आपका बलरामपुर में पड़ता है। बलरामपुर, ठीक है, तुलसीपुर बलरामपुर का ही क्या है? एक जगह है, नगर है। ठीक है, तो वहां पे देवी पाटन मस्जिद है, सही बात है। विश्वनाथ मंदिर काशी यानी कि वाराणसी, सही है। जेके मंदिर आपका लखनऊ में नहीं है, ये कहां पे है? कानपुर नगर में है। ठीक है, और वृंदावन मंदिर मथुरा में, सबको पता है। तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आगरा का किला विश्व धरोहर है, यूनेस्को में शामिल है। फतेहपुर सीकरी भी यूनेस्को में शामिल है। ताजमहल भी यूनेस्को में शामिल है। लेकिन अकबर का जो मकबरा है वह विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। आप बताइए कि अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा सबको पता है कहाँ पे है? सिकंदरा में है। कहाँ पे है? सिकंदरा में है। ठीक है, चलिए फिर से देखिए, कूट वाला प्रश्न है। मैं कूट आपको दिखा दूं। यहां पे आपका कूट लिखा हुआ है और यहां पे आपका क्या है? एक साइड स्थान है और एक साइड क्या है? स्मारक है। तो इसमें से आप मिलाइए क्या दिया है। तो जो कुशीनगर है वहां पे कौन सा स्तूप है? रामाभार। ठीक है, सारनाथ में क्या है? धमेक स्तूप, 2 मिल चुका। आगे कौशाम्बी, कौशाम्बी क्या है? सहेत महत। कौशाम्बी में क्या है आपका? नहीं, कौशाम्बी में सहेत महत। पहले इतना से चेक कर लेते हैं, इतना कि हमको काम चल रहा है कि नहीं। यानी कि बी का 3 और सी का 1, बी का 3, बी का 3, बी का 3, बी का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ए भी गलत और आपका ए भी गलत। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं सारनाथ धमेक, कि सी का 1, सी का 1। तो सी का ये दोनों सही था, लेकिन इसमें सी का 1 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सही कर सकते हैं। बाकी आप कोड देख के मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहे कि निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश की बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कौन बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो आपको अच्छे से पता है कि जो संकिंसा लिखा है इसका संबंध कहीं भी बौद्ध धर्म से नहीं था। कपिल वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित था। कुशीनगर संबंधित था, महापरिनिर्वाण हुआ था। श्रावस्ती जहां पे सबसे अधिक इन्होंने क्या दिया था? उपदेश दिया था। लेकिन संकिंसा के बारे में कोई बात नहीं हुई है। अगला प्रश्न कराए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो सबको पता होना चाहिए कि कॉर्नवालिस का जो कब्र था कहाँ पे है? गाजीपुर में है। अगला प्रश्न 29 कराए कि कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? कहा कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। तो आपको पता है कि अयोध्या क्या है? सरयू नदी के किनारे है। कहा कि गोरखपुर कोसी नदी के किनारे है। तो नहीं, जो गोरखपुर आपका है
और राप्ती नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, सही बात है, और वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, सही बात है। कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। कह कि महोदय किसका पुराना नाम है? ये शायद प्रश्न अभी आया था, थोड़ा सा लैंग्वेज बस बदला था। तो महोदय कहा जाता है कन्नौज को, इत्र नगरी को। आगे कह रहा है कि बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? तो जो बेगम शमरू है उसने एक चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ पे? सरघना में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। कहे कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कहे कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर, ये तो बात सबको पता है कि सही बात है कि कबीर को जितने चाहने वाले हैं उनका सबसे पवित्र स्थल कहाँ पे है? मगहर। ये मगहर कहाँ पड़ता है? ये आप हमें जरूर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका मगहर शहर पड़ता है। आगे कह रहा है कि भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल, तो ये भी पता आपको होगा कि भगवान बुद्ध का जो निर्वाण हुआ था कुशीनगर जिला में हुआ था। ठीक है, ये भी आपका सुमेलित है। कह कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार देवास शरीफ में किसको नहीं पता है? कह कि 88,000 ऋषियों का तपोवन तपस्वी साकिन शाह। साकिन शाह ने क्या है? नैमिषारण्य है। तो आपका कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है नैमिषारण्य को। अगला करा है कि निम्न में किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है? तो ये भी सबको पता है, कलिंजर किला बांदा में। अभी कूट वाला प्रश्न आया था। है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान में है किस जिला में है? तो वह आपका है किस जिला में? कानपुर नगर में, अर्थात बिठूर में। ठीक है, कानपुर नगर अर्थात बिठूर। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, किसके नाम पे? तो वही अल्फ्रेड पार्क जहां पे चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारकर शहीद हो गए, अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इस पार्क का नाम रख दिया गया है चंद्रशेखर आजाद पार्क। ऑप्शन नंबर बी। करें कि विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। ये तो सबको पता है कि भारत माता मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में है। ठीक है, करें कालपी नगर किस नदी के तट पे है? जो आपका कालपी नगर है वो आपका यमुना नदी के तट पे है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। कहे कि राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेवल मार्ट का जो आयोजन किया गया है वह किया गया है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला प्रश्न करें कि कंपिल में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया था। तो मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था कंपिल में? तो वह करवाया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। कहे कि वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसका निर्माण करवाया था किसने? अहिल्याबाई ने। ठीक है, अहिल्याबाई ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। कहे कि महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो जो आपका अयोध्या था और वह कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो बहू बेगम का मकबरा है वो अयोध्या में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न
कह कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है। यानी कि द्रौपदी और अर्जुन का जो स्वयंवर स्थल हुआ था वह कहाँ पर स्थित है? तो वह आपका स्थित है फर्रुखाबाद में, जिसको कंपिल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए कंपिल आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे कर रहा है कि निम्न में से किस ऋषि का जन्म वह कर्म स्थल बलिया माना जाता है? कि उनका जन्म भी बलिया में हुआ और वो कर्म भी कहाँ किए? बलिया में किए। तो वह ऋषि थे भृगु ऋषि। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, रूमी दरवाजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो पता होना चाहिए आपको कि रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न करा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल कार सेवा, रोपवे कार सेवा, ठीक है, यानी कि केवल कार रोपवे सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? तो वह शुरू किया गया है मिर्जापुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रमुख धार्मिक स्थल और पर्यटन से हमने मात्र ये 46 प्रश्न निकाल के रखा था। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इस प्रश्न को याद रखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं 8 बजे वाले क्लास के साथ यूपीजी के समान अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट है उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।